पहले मुझे मुल्ली कहा गया, मुझे आतंकवादी कहा गया, मेरे बाप तक को गाली दी गई, मेरे भाई को कहा गया। दरअसल इकरा हसन जो आज चीख चीख कर अपने समाज के सामने, अपने लोगों के सामने ये कह रही है कि उसको कुछ लोगों ने मुल्ली और आतंकवादी कहा, जो कि पूरी तरह से महिला सम्मान के खिलाफ है। इकरा हसन भावुक होकर अपील करती हैं कि दरअसल ये जो भी चीजें उनके बारे में कही गई है वो गलत है, महिला सम्मान के खिलाफ है। लेकिन यही इकरा हसन उस वक्त कहां चली गई थी जब साल 2022 के विधानसभा चुनाव में इकरा हसन के भाई नाहिद हसन ने बसपा सुप्रीमो मायावती के बारे में अभद्र टिप्पणी की थी। 3 बार मोदी की गोदी में बैठ गई और ये भी मत भूलो कि मोदी भी कवारा है और मायावती भी कवारा है। सांसद इकरा हसन के भाई नाहिद हसन ने मायावती के बारे में ये कहा था कि मायावती भी कभी कंवारी है और मोदी भी कंवारे हैं। मायावती के बारे में आगे कहते हुए नाहिद हसन, जो कि इकरा हसन के भाई थे, वो ये भी कहते हैं कि मायावती 3 बार मोदी की गोद में जाकर बैठ चुकी थी। इकरा हसन, जो जब इनका भाई इस तरह का अपमानजनक बयान देता है तब इन्हें महिला सुरक्षा नहीं दिखती, महिला पर अपमानजनक चीजें जो हैं वो नहीं दिखती, लेकिन जब खुद पर मूल्य और आतंकवादी शब्द का यूज किया गया तब यही इकरा हसन एक भावुक अपील करती है और कहती है कि इसमें मेरी क्या गलती है। लेकिन चंद्रशेखर आजाद भी उस वक्त चुनाव में खड़े हो रहे थे, चुनाव में धरातल पर काम कर रहे थे। उस वक्त भी चंद्रशेखर आजाद ने ये तक नहीं कहा कि मायावती हमारे समाज की एक बड़ी नेता है, एक प्रतिष्ठित नेता है और उनके बारे में इस तरह का बयान देना अपमानजनक या फिर यूं कहें कि दुर्भाग्यपूर्ण है।